बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। जमान पार्क के बाहर हलचल, एक और महंगाई बॉम्ब, अवाम की चीखें निकल गईं, मिनी बजट का मिसाइल, और मुल्तान सुल्तान्स का शानदार कमबैक। इन सब पर भी बात करेंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज करेंगे इस खास खबर के साथ कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी का खदशा। लाहौर में पुलिस की भारी नफरी का जमान पार्क का घेराव और पुलिस की 5 से ज्यादा गाड़ियां जमान पार्क के बाहर पहुंची। कारकुन पुलिस की गाड़ियों के पीछे भागते रहे। पुलिस की गाड़ियां हुजूम देखकर चक्कर लगा के आगे निकल गईं। कप्तान से इजहार यकजहती के लिए खिलाड़ियों की बड़ी तादाद जमान पार्क पहुंच गई और पीटीआई कारकुनान का इमरान खान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। कहते हैं आज नहीं तो कभी नहीं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे खुर्रम मलिक से, जो इस वक्त जमान पार्क के बाहर अब क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर हैं, क्या कारकुन अभी भी उसी तादाद और उसी जोश जज्बे के साथ वहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, साहब के चेयरमैन इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी का खदशा जैसे ही जाहिर किया गया और जमान पार्क क्योंकि कई रोज से यहाँ पर खैमा बस्तियाँ जो है कारकुनान की जानिब से कायम की गई हैं और कारकुनान जो है यहाँ पर 24 घंटे जो है मौजूद रहते हैं। अब क्योंकि पुलिस की भारी नफरी एक दफा जमान पार्क का राउंड लगाकर जो है यहाँ से निकली है। जैसे ही कारकुनान ने पुलिस की भारी नफरी को देखा तो कारकुनान जो है वो आपे से बाहर हो गए और जो चीले हो गए और फौरी सड़कों पर आ गए और गाड़ियों के आकर कारकुनान ने आकर जो है शदीद जो है वो नारेबाजी की। कारकुनान की जानिब से जो है शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा था। कारकुनान का यही कहना था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो सबसे पहले जो कारकुनान यहाँ पर समंदर मौजूद है उनको गिरफ्तार करेंगे। इस वक्त भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान तरीके साहब के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। गिरफ्तारी के लिए आगे पुलिस क्या करेगी? सर कैसे कर सकते हैं, ये इमरान खान नहीं है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल अंदर बैठा हुआ है। ये हमारा मुस्तकबिल है, इस कौम का मुस्तकबिल है। लाखों की तादाद में कारकुन आएंगे, अभी हजारों की तादाद में है। जैसे ही आएंगे देखिएगा पूरा लाहौर बाहर निकलेगा, पूरा पंजाब बाहर निकलेगा। ये किस तरह खान साहब को गिरफ्तार करके लेकर जा सकते हैं? हम अपने मुस्तकबिल को इस तरह नहीं जाने दे सकते। ये हम खड़े हैं 23 दिन हो गए हम यहाँ पर खड़े हैं। दिन रात आंधी तूफान जो मर्जी आ जाए, बारिश आ जाए, ठंड हो जाए, हम इधर ही खड़े हैं और हमारा खड़ा होना ही इनके लिए इनको खौफ दिलाता है। इसलिए ये ना इलेक्शन में जाते हैं और रोज डे ब डे ये करते जा रहे हैं। ये पूरे पंजाब की या पूरे पाकिस्तान की पुलिस ले आए, इंशाल्लाह इमरान खान को यहाँ से नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल, कारकुनान के आपने जोश देखे हैं, इसी तरह रहनुमा जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उनके भी जोश है वो इस तरह ही दिखाई। इमरान का भी यही कहना है कि हम इमरान खान को किसी सूरत जो है वो गिरफ्तार होने नहीं देंगे। इमरान खान हमारी रेड लाइन है और हमने देखा कि कारकुनान ने जैसे ही पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर देखी तो कारकुनान जो है आपस से बाहर हो गए। अब सीनियर लीडरशिप भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर के बाद मुसर्रत जमशेद चीमा मलिक हमारे साथ शेयर कर रहे थे जमान पार्क के बाहर। शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। फी लीटर पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे मजीद महंगा हो गया। नई कीमत 272 रुपए की सतह पर पहुंच गई। डीजल की कीमत 17 रुपए 20 पैसे मजीद बढ़ा दी गई है। नई कीमत 280 रुपए हो गई। लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 68 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नए निर्ख 196 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गए हैं। मिट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपए 90 पैसे का इजाफा कर दिया गया। और शहबाज सरकार ने कम गैस देकर ज्यादा बिल मौसूल करने के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ऑयल एक गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 16 से 113% तक गैस महंगी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सार्फिन को 12 मुख्तलिफ प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन से 50 और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से 500 रुपए माहाना वसूल किए जाएंगे। 25 क्यूबिक मीटर माहाना गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को इस्तिस्ना दिया गया है। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन की 2 कैटेगरीज पर
पर गैस टैरिफ 16 और 33% कम कर दिया गया है और दीगर घरेलू सार्फिन के लिए टैरिफ में 25 ता 113% तक इजाफा किया गया। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 28.6% इजाफा किया गया, जिसके बाद गैस की नई कीमत 1650 रुपए हो गई और पावर सेक्टर के लिए भी गैस की कीमत 22.8% इजाफे के साथ 1050 रुपए कर दी गई है। सनतों के लिए 34, सीएनजी शोबे के लिए 31, फर्टिलाइजर्स के लिए 46 और सीमेंट सेक्टर्स के लिए गैस 17.46% महंगी कर दी गई है। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से 30 जून 2023 तक किया गया है। मिनी और अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मुसर्रत चीमा इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रही हैं। पाकिस्तान के आइन को पामाल किया गया और जो भी अब ये मैं फस्ताई हुई कुव्वतों को बताना चाहती हूँ कि जो जो कुछ आपने किया आपको उल्टा पड़ा, ये भी करके देख लो। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह खुदा और मखलूके खुदा की मर्जी से इंशाल्लाह सारी तकदीरें आपकी उल्टी पड़ेंगी और पाकिस्तान हकीकी आजादी लेके रहेगा। इमरान खान साहब ने जो शमा रोशन की है, शऊर की शमा, वो बुझने वाली नहीं है, वो हम नहीं बुझने देंगे। और आज इमरान खान साहब ने हमें जो शऊर दिया है ना, आप उनको तो अगर कैद करके ये ख्वाब देख रहे हो कि पाकिस्तानी कौम चुप कर जाएगी, उस दिन आप देखना 22 करोड़ 75 लाख लोग सारे आपको इमरान खान की शक्ल में नजर आएंगे। और हम किसी भी कुर्बानी देने से दरेज नहीं करेंगे। दोबारा आपकी इतला के लिए अर्ज है, ना खान साहब डरे हैं ना झुके हैं, ना हम उनके जो सिपाही हैं, हम ना डरेंगे ना झुकेंगे। सिर्फ रूल ऑफ लॉ और इलेक्शन तक हम अपनी ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आज इन्होंने पाकिस्तानियों को टॉर्चर सेल में कन्वर्ट कर दिया है, जो महंगाई की और महंगाई के ऊपर सुबह से हमारे जख्मों के ऊपर मजीद नमक छिड़क रहे हैं, खान साहब को अरेस्ट करने की खबरें निकाल के। ये जो आप परेड कर रहे हो ना, और जो भी इसमें मुलविस हैं, जो कानून को हाथ में लेगा, हम उनका आइन और कानून की शक्ल में मुहासबा करेंगे इंशाल्लाह। और याद रखो, जीतना पाकिस्तान ने है, जीतना 22 करोड़ अवाम ने है, और इंशाल्लाह हारोगे तुम। और उस शिकस्त के डर से, उस अजली शिकस्त के डर से ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हो, कोई बात नहीं। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, ये भी करके देख लेना। इंशाल्लाह ना हमारे अज़म में कमी आएगी, ना हमारे इरादों में कमी आएगी। आप हमें पहले से ज्यादा मजबूत पाएंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात लेट नाइट, मरियम बीबी कहती रात को बढ़ने वाला पेट्रोल जो है चोरी होती है। रात पेट्रोल 22, डीजल भी ऑलमोस्ट इतना ही बढ़ गया। 170 अरब के नए टैक्स हैं और ये डॉलर 18% बढ़ा है, इससे 27% नई महंगाई बढ़ने जा रही है। और यहाँ पे कोई ऐसी चीज, आटे से लेके लग्जरी तक, कोई ऐसी चीज नहीं जिसपे कीमत नहीं बढ़ रही। गवर्नमेंट की सारी ख्वाहिश है कि न आटे की बात हो, न पेट्रोल की बात हो, न बढ़ने वाली बिजली। 7 रुपए 91 पैसे बिजली बढ़ रही है, 220 रुपए 220% गैस बढ़ रही है। आम घरेलू सार्फिन के लिए तकरीबन 40 से 45% गैस की कीमत पहली बार बढ़ रही है। बिजली 3 किस्तों में बढ़ रही है। गवर्नमेंट चाहती है कोई जिक्र ना हो, गवर्नमेंट चाहती है 88 रुकनी कैबिनेट की बात ना हो। गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान के तख्त पे बैठे हुए 13 चोरों की बात ना हो। गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को बात हो कि राणा सनावला की मूंछें बड़ी हैं, डंडा तगड़ा है, और कुछ लोगों की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हम कहना चाहते हैं, पाकिस्तान में पिछले 9 महीने से स्वाई महंगाई के बाकी सारे काम आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहे हैं। आप चाहते थे लोग लिखे ना, आप चाहते थे लोग बोले ना, लोग चाहते थे लोग अवाम डर जाए, लोग चाहते थे लोग घरों में चले जाएं, लोग थक जाएं, लोग इमरान खान का साथ छोड़ दें। आप चाहते थे आपकी बनाई हुई फेक वीडियो, आपकी लाई हुई फेक ऑडियो, लोग उनकी बात करें।
लोग वो बात नहीं कर रहे। लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान की सरहदों से डॉलर कैसे स्मगल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज क्यों हुई। लोग पूछते हैं पाकिस्तान में खाद क्यों शॉर्ट हो गई, यहाँ से खाद किसने स्मगल की। लोग पूछ रहे हैं कि आपका काम क्या था, क्या आपका ये काम है कि आप वीडियो बनाया करें, क्या आपका ये काम है कि आप ऑडियो बनाएं, क्या आपका ये काम है कि आप गंद का टोकरा लाएं और अपने सर पे उठा के लाएं, हमारे सामने ला के रख दें और हम आपका लाया हुआ और हम आपका लाया हुआ जो आप कह लें कि गंद का टोकरा उसको एक्सेप्ट कर लें, ये नहीं होगा। आप चाहते हैं कि वो शहबाज शरीफ जिसको पाकिस्तान के 100% अवाम निकम्मा, नाहल और करप्ट समझते हैं, उसको हम मान लें, लोग नहीं मानेंगे। आप चाहते हैं उस बिलावल को लोग मान लें जिसको मानने वाले नहीं मानते कि कहाँ इसका नाम लिखना है, हम उसको मान लें, वजीर हारजा मान लें, हम आपका पसंदीदा अगला वजीर आज़म उसको मान लें। अवाम 23 करोड़ हैं। ये यहाँ बैठे हुए 2-4 हजार काले अंग्रेज, उनकी मर्जी नहीं चलेगी। हम समझते हैं मुल्क आजाद है, हम समझते हैं यहाँ आइन मौजूद है, हम समझते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ आइन को पाबंद हैं। यहाँ यहाँ पर अगर कोई हमें आइन के अलावा किसी चीज का पाबंद करता है तो हम नहीं मानेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मजे की बात ये कि ये तब महाजों के ऊपर नाकाम हो गए हैं। हमने इनको चारों शाने चित कर दिया है। अब ये चाहे 12 मुल्कों की पुलिस पे लेके आए ना, खान साहब ने इनको हरा दिया है। ये हार चुके हैं, ये शिकस्त खोरता है और आगे ये आखिरी इनको लगता है ना ये एक उम्मीद की किरण है। मैं इनको चैलेंज करती हूँ, ये भी करके देख लो। इंशाल्लाह हम आपको नाकों चने चबवाएंगे। इंशाल्लाह। जो लाहौर हाई कोर्ट इसके तमाम तर फैसले पाकिस्तान तरीके साथ हक में आ रहे हैं, चाहे वो एमएलए की बहाली हो, चाहे वो इलेक्शन के हवाले से हो। तो इस इवेंट पे भी इमरान खान अदालतों से फरार हो रहे हैं। अदालत ने टाइम दिया, फिर टाइम दिया है, तो आप लोगों को आप दे रहे हैं, अदालत को जाते हैं, कानून कहता है कि हिफाजती जमानत कब होगी, जब मुलजिम पेश होगा। तो आप क्यों नहीं खान साहब पेश होना चाह रहे हैं? या तो अगर दूसरे इसी के साथ जुड़ा सवाल है, अगर सरकारी मेडिकल बोर्ड सुबह अनाउंस कर दे कि खान साहब की तबीयत के लिए सरकारी बोर्ड अनाउंस किया जाए, फिर आप क्या करेंगे? सवालों का जवाब। एक बोर्ड पहले अनाउंस किया जाए, 50 रुपए के एफिडेविट के ऊपर एक बिगोड़ा, एक कन्विक्टेड, एक एब्सकॉन्डर। इस वक्त भी पाकिस्तान की अदलिया का, इस मुल्क के इदारों का अच्छा खासा मुंह चढ़ा रहा है। कभी उधर हवाखोरी करता है, कभी उधर धक्के खाता है, कभी उधर गालियां खाता है। पहला मेरा सवाल एज ए पाकिस्तानी ये कि कंटेम्प्ट वहां पे क्यों नहीं लगी, और जिस शख्स ने उसका एफिडेविट भरा था, जो जमानती था, जो गारंटियर था, उसको आपने उठा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया। दूसरी बात ये कि हमें जो इमरान खान जिनका नाम है ना, वो एक फैक्टर है, वो एक फिनोमेना है। वो कभी मर के भी झूठा बहाना नहीं कर सकता। हमें पता है, कौम को पता है, जजेस को भी पता है, इदारों को भी पता है, सबको पता है कि उन्हें गोलियां लगी हैं और हमें किसी के ऊपर कुछ साबित नहीं करना। मेडिकल रीजंस हैं, वो मेडिकल ग्राउंड्स जिनके ऊपर पहले अगर उनको इस्तिस्ना दिया गया था तो आज क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं पाकिस्तानी मेडिकल बोर्ड को तो छोड़ ही दो ना। हमें पता है जिस तरह से प्लेटें कम हुई, किस तरह से ज्यादा हुई। आप इंटरनेशनल, मैं चैलेंज करती हूँ, दुनिया के बेस्ट जो हड्डियों के डॉक्टर हैं उनकी एक ज्यूरी वो एग्जामिन कर ले, और हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को भी इंशाल्लाह, एक तो ह्यूमन राइट्स के जितने भी इदारे हैं, हम पहले भी खैर हमने लेटर लिखे हुए हैं, खैर जगह साई भी हमारे अपने मुल्क की होती है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि खान साहब मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर वो कोर्ट्स में नहीं गए, और जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, हमारी पार्टी का ये मुतफिका फैसला है, ना हम उनको किसी कोर्ट में पेश करेंगे, ना हम उनको पुलिस के हवाले होने देंगे। जब उनकी सेहत ठीक हो जाएगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो सियासी जमात है जो हमेशा आइन की पासदारी की बात करती है, हम इदारों की पासदारी की बात करते हैं, हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। तो हमें किसी के ऊपर कुछ साबित नहीं करना। अदलिया को भी पता है,
और सबको पता है कि खान साहब ना तो वो झूठे बहाने करते हैं ना वो झूठ बोलते हैं। और इंशाल्लाह हम इनकी तमाम इंतकामी कार्रवाइयों का पहले भी डट के मुकाबला किया था। जमान पार्क में ही हमारा लीडर बैठा है, ना वो लंदन गया है, ना हमें छोटी बड़ी सर्जरी रिक्वायर्ड है। इंशाल्लाह जहाँ पे रेस्ट हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट हो जाएंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? अदालत जाते हैं तो क्या कारकुनान का काफिला साथ जाएगा? देखें, जो कारकुनान 3 हफ्तों से यहाँ पे पहरा दे रहे हैं, कल आप देखें तो सही, भी थोड़ी देर बाद देखें तो सही, अभी देखें तो सही, यहाँ पे पूरी कौम सरापा एहतजाज होगी अगर इन्होंने खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की। ये मुकला डिसाइड करें। लाहौर पुलिस ने जो 10-12 गाड़ियाँ दी थी, 1 मिनट यार, लाहौर पुलिस ने 12 गाड़ियाँ दी इस्लामाबाद पुलिस को, साथ ये कह दिया कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला उसमें हम जिम्मेदार नहीं है, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। देखें, ये आग से खेल रहे हैं। मैं फिर कहती हूँ, पाकिस्तान को रहने दें। पाकिस्तान लूट लिया, बर्बाद कर लिया पहले ही आप लोगों ने। अब पाकिस्तान में ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की जिम्मेदारी मत ले। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त जख्मी है। ये जो माएँ बहनें बेटियाँ हैं, ये इनमें से कोई MP MNA नहीं है। ये रात को डंडे पकड़ के क्यों बैठी हैं यहाँ पे? ये पढ़ी लिखी हैं, बड़े अच्छे घरों की हैं। उसकी वजह यह है कि हम इसको ऐन फर्ज समझते हैं, हम इसको फर्ज और जिम्मेदारी के तौर पर ले रहे हैं। और जितनी हमारी माएँ बहनें, कौम की बेटियां घर में बैठी हैं, वो इसको फर्ज समझती हैं। और हम पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। खान साहब की हिफाजत का मतलब पाकिस्तान की हिफाजत वो हम करेंगे, चाहे हमें जो भी कुर्बानी देनी। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।